भैया लोग ऐसे ही सासों को बदनाम करते हैं। माना कि शो का नाम है सास बहू और साजिश, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साजिश सासू माँ करे। ससुर जी भी कुछ कम नहीं है आज के जमाने के। अब देखिए ना, गहना के ससुर जी गहना को धक्का मार रहे हैं। क्या है कि परिवार वाले अब क्योंकि अपना दिल उनका पिघल रहा है टुवर्ड्स गहना, लेकिन ससुर जी अभी भी टस से मस नहीं हो रहे। भेड़ियों के झुंड ने हम पर हमला किया। भेड़िए? लेकिन भेड़िए कैसे आ सकते हैं? अच्छा बता, भेड़िए इसे खाई जाते हैं। ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हैं आप गहना के बारे में? और क्या बोलूं? क्योंकि आपको क्या पता कि पत्नी का साथ देना होता क्या है। युष्मान! हम क्या भी हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। मेरे माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा क्या लड़की? नहीं ना? तो चली जा यहाँ से। दोबारा मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आना। गहना और आयुष्मान बाहर के भेड़ियों से तो बचकर आ गए हैं, लेकिन घर वालों से इन दोनों को भला कौन बचाएगा? अब देखिए, बाप और बेटे के बीच नफरत तो पहले से ही थी, लेकिन अब ये नफरत और भी बढ़ गई जब आयुष्मान ने अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया, और तो और अपने पिता को इस बात का एहसास दिलाया कि उन्होंने कभी भी पत्नी का प्यार या पत्नी का विश्वास जीता ही नहीं है। क्योंकि आपको क्या पता कि पत्नी का साथ देना होता क्या है। युष्मान! हम क्या भी हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। मेरे माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा क्या लड़की? नहीं ना? तो चली जा यहाँ से। दोबारा मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आना। आयुष्मान के पिता को इसी बात से गुस्सा आ गया और गहना अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसीलिए वो बीच में आ गई। आयुष्मान मुझे खाना खाने के लिए बाहर लेकर गया था और वहाँ पे काफ़ी भेड़ियों ने हम पर हमला किया और हमारी इसकी वजह से ये हालत हुई है। और फिर जैसे ही घर में आते हैं तो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। तो मैंने बताया घर पे कि ऐसा सब हुआ है, मतलब हम लोगों पे भेड़ियों ने हमला कर दिया। तो राघव जी चिढ़कर, मैंने उन दोनों की बहस, उनका आपस में वैसा बॉन्ड है नहीं आयुष्मान का उनके पापा के साथ, तो उनकी उसमें बहस हो गई और मैं बीच में गई तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गई। अब गहना को तो वैसे ही आयुष्मान के पिता कुछ समझते नहीं है, जोर से धक्का मार दिया अपनी बहू को। अब बुआ जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और देखिए, उन्होंने आयुष्मान के पिता की क्लास भी ले ली और कहा माफी मांगो, ये घर की बहू है। ए राघव, सुना नहीं हमने क्या कहा? गहना से अभी इसी वक्त माफी मांगो। अब यहाँ पर घर वालों को एक बात और पता चली है। आयुष्मान और गहना पर भेड़ियों ने हमला कर दिया था, लेकिन गहना ने आयुष्मान को बचा लिया। इसीलिए लगता है बुआ जी ने अभी गहना को सपोर्ट किया है। माफ कर देना। अभी तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है ना, उनकी मर्ज़ी से शादी हुई है हमारी दोबारा। तो अभी वो उनको सारी सच्चाई, सब कुछ जो भी है, सब चीज़ें पता चल गई, तो अभी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब बुआ जी, ये तो शुरुआत की बात है। हम जानते हैं कि धीरे धीरे गहना आपके दिल में जगह बना ही लेगी, जैसे उसने अपनी सासू माँ और पति के दिल में जगह बना ली है। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि बीच में भेड़िया आ गया है ना, तो पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।